महिला का कहना है कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया और उसके बाद उस महिला से रेप किया गया। हम आपको बता दें कि आरोप लगाने वाली जो महिला है उसका पति भी जेल में ही है। तो महिला को बयान के लिए बुलाया गया है, लाइन हाजिर किया गया इंस्पेक्टर को। ये खबर जो है सूर्य समाचार ने सुबह से ही प्रमुखता से दिखाई थी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो सके और न्याय, अगर महिला के आरोप जो हैं वो सही हैं तो महिला को न्याय दिलाया जा सके और अगर ऐसे रक्षक जो भक्षक बनकर बैठे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गौतम जुड़ चुके हैं लाइव। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट मिल रहा है इस खबर पर? देखिए, बिल्कुल बेहद बड़ी खबर है, चूंकि हम सुबह से दिखा रहे थे कि किस तरह से इंस्पेक्टर पर आरोप लगे हैं इस बात के कि उसने महिला के साथ बलात्कार किया, पूरी तरह से बलात्कार। इस बात को लेकर उसको संबंध बनाए गए, उसको कहा गया साफ तौर पर महिला से कि आपके पति की मैं मदद कर दूंगा, आपके पति को मैं जेल से छुड़वा दूंगा और इसके लिए बाकायदा उससे पहले तो पैसे लूटे गए और उसके बाद पैसे उससे लूटे गए एक तरह से, और दूसरा उसके साथ बलात्कार किया गया। इस पूरे मामले में FIR दर्ज कर ली गई थी और उस खबर को सूर्य समाचार ने प्रमुखता से दिखाया। और अब इस मामले में सबसे बड़ी खबर यह कि आरोपी इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जो है उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं महिला को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब महिला के साथ 164 के बयान होने हैं महिला के, चूंकि कोर्ट में महिला को पेश किया जाना है और उसके बाद पुलिस का दावा ये कि जैसे ही 164 के बयान होंगे उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह की कार्यवाही पुलिस की तरफ से की गई है। सर, ये बताएं कि कार्यवाही के नाम पर अभी क्या हुआ, क्या कर दिया आपने? महिला की शिकायत मिलने पर तुरंत FIR दर्ज कर ली गई है। उसके उपरांत उनका मेडिकल कराया गया है, लीगल एड के बयान कराए गए हैं और अभी जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है कि वो महिला के जज के साहब के सम्मुख बयान कराए जाने हैं, 164 के बयान कराए जाने हैं। उसके उपरांत जो भी इसकी जो तफ्तीश की इन्वेस्टिगेशन की जो भी जाँच है वो आगे चलेगी और इसमें जो आरोपित पुलिसकर्मी हैं उसके खिलाफ जो सबूत बनेंगे उससे अरेस्ट किया जाएगा। तो अभी की सबसे बड़ी खबर क्या कि उसको लाइन हाजिर कर दिया गया? हाँ जी, उसको आज लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसको वहाँ से भेज दिया गया है। हालांकि वो जहाँ पे अभी पोस्टेड था वो नॉन पब्लिक डीलिंग पोस्ट थी वो, और वो महिला की वैसे उसकी 2020 का मामला है। ये 307 का मुकदमा था। महिला के जो पति के खिलाफ 307 का मुकदमा था, वो हत्या के करने के प्रयास के आरोप में जेल में बंद था और इसी संबंध में महिला की उसकी ऐसे कहीं मुलाकात हुई और उनकी मुलाकात के दौरान उनकी थोड़ी बहुत दोस्ती हुई है और उसी में उसको महिला ने आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे भी लिए थे उसको पति को जेल से छुड़वाने के नाम पे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि आरोपी इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि की है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसके बाद महिला के अभी बयान होने हैं, 164 के बयान होंगे और 164 के बयानों के बाद जो अगला कोर्स ऑफ एक्शन है वो किया जाएगा। फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से ये दिखाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है कि जो भी अपराधी है उस अपराधी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस की पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि जैसे ही शिकायत मिली, शिकायत मिलने के तुरंत बाद FIR दर्ज कर ली गई आरोपी इंस्पेक्टर के बाद, और अब पुलिस उन तमाम बातों को, जो बातें सामने आती हैं कि पुलिस विभाग का अधिकारी है तो उसके खिलाफ शायद कार्यवाही करने में डिले होगा, कार्यवाही नहीं की जाएगी या उसे बचाने की कोशिश होगी, उस बात को नकारती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जैसे ही सूर्य समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया उसके बाद इस मामले में पूरी तरीके से जो आरोपी इंस्पेक्टर है उसको लाइन हाजिर कर दिया गया है। और अब दावा पुलिस प्रवक्ता का ये, फरीदाबाद पुलिस का दावा ये कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। 164 के जो बयान है जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होने हैं उसके बाद आरोपी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इस खबर के बाद पूरी तरह से फरीदाबाद में माहौल गर्म है। फरीदाबाद के लोग लगातार चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि सेवा सुरक्षा सहयोग का दावा करने वाली पुलिस के एक इंस्पेक्टर पर अगर इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो ऐसी स्थिति में भरोसा किस पर किया जाए, तो उसी भरोसे को कायम करने की कोशिश करती फरीदाबाद पुलिस नजर आ रही है। फरीदाबाद पुलिस के अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट से, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। और पहला एक्शन पुलिस की तरफ से ले लिया गया है, पहले FIR दर्ज की गई और अब लाइन हाजिर जो आरोपी इंस्पेक्टर है उसको कर दिया गया है। जी दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चाहे दोषी कोई भी हो, इतना संगीन अपराध अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक, मैं चाहती हूं कि जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी बताइए कि आखिर ये घटना हुई कैसे, कौन ये महिला थी, उसका पति जेल में था तो
क्यों उस महिला को, उस पति को जेल से निकालने के लिए उस पुलिस इंस्पेक्टर ने दबाव डाला, क्या पूरा घटनाक्रम रहा, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बताते हैं। दरअसल मामला 2020 का है। फरीदाबाद पुलिस के पास अब कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ये महिला पहुंची। पुलिस को साफ तौर पर कहा कि मेरे साथ फरीदाबाद पुलिस का एक इंस्पेक्टर है, उसने बलात्कार किया है। बलात्कार किया इसलिए है कि पति का कोई झगड़ा हुआ था। ये महिला पलवल की रहने वाली है। पलवल में किस इलाके की है वो हम नहीं बताएंगे, चूंकि महिला की पहचान सुरक्षित रखना सबसे बड़ा कर्तव्य है हम लोगों का। तो महिला के पलवल की है, हम सिर्फ इतना बताएंगे, इसके अलावा हम महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे। इस पूरे मामले में महिला ने साफ तौर पर अपनी शिकायत में ये कहा है कि 2020 में उसका पड़ोसियों के साथ उसके पति का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई और उसको नीम का जेल, जो कि फरीदाबाद में पड़ती है, नीम का जेल में उसको रखा गया था। उसी दौरान उसकी इंस्पेक्टर आरोपी इंस्पेक्टर है मनोज, उससे उसकी मुलाकात हुई। आरोपी इंस्पेक्टर ने महिला को इस बात का भरोसा दिलाया कि वो इस पूरे मामले में उसकी मदद करेगा, उसको जेल से निकालने की कोशिश करेगा। और महिला का आरोप ये कि पूरी तरह से इस मदद के नाम पर पैसे ले लिए गए, काफ़ी रुपये उससे लिए गए और उसके बाद बातों में फंसाकर एक दिन उसे बुलाया, कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया नशीला पदार्थ, और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। आरोप ये कि बलात्कार करने के साथ साथ आरोपी ने उसके फुटेज बना लिए, वीडियो बना लिए, न्यूड तरह से इसके साथ साथ फोटो खींच लिए और महिला को साफ तौर पर धमकी दी कि अगर इस मामले में किसी को भी शिकायत की, किसी को भी बताया तो ये जो वीडियो और फोटो है इनको वायरल कर दिया जाएगा। इसके बाद महिला लगातार प्रताड़ित होती रही और अब जाकर कहीं महिला ने अपना मुंह खोला है और अब पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच की बात लगातार हो रही है। महिला को बुलाया गया है 164 के बयान के लिए। मैं आपको बताऊं, 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होते हैं। जब भी ऐसे किसी संगीन आरोप में एफआईआर दर्ज की जाती है तो एफआईआर दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होनी होती है और 164 के बयान होते हैं और 164 के बयान के बाद पुलिस का अगला कोर्स ऑफ एक्शन जो है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए।